नाम था आपके दोनों भाई का? आकाश और आशीष। मतलब एक हंसता खिलखिलाता परिवार आज इस कदर रो रहा है, बिलक रहा है। प्राण नहीं छूटा था 1 घंटा तक ले, तो वहाँ भी मारा गया, रोडे रोडे हाथ तोड़ दिया गया, गर्दन में अथी लगा दिया, रस्सा लगा दिया, पूरा पीठ तोड़ दिया। एक माँ अपने बेटों को इस हाल में देख क्या बताएं, देखने पर मजबूर, देख भी नहीं सकते थे। वैसा चेहरा था, इतना बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है 2 बच्चा के। फोन स्विच ऑफ आने लगा। जी मैम, दोनों भाई का स्विच ऑफ आने लगा, जिससे घबराहट होने लगी हमको। तो उसी बीच इंस्पेक्टर को फोन किया, थाना अध्यक्ष को, जिन्होंने मुझे अभद्र भाषा में बोलते हुए अनाप शनाप फोन रख दी। सबूत है आपके पास? जी मैम, कॉल हिस्ट्री। बड़ा आरोप लगा रही है, सबूत रखा? जी मैम, 112 वाला को भी फोन किए तो नहीं, आप लोग रहिएगा तब हम जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। अगर वो लोग जाता तो मेरे बच्चों का जान बच जाता। ये एक बहन बेबस होकर रोती रही, मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वाले ने आपकी एक नहीं सुनी। अगर वो सुनते तो मेरे दोनों भाई का आज ऐसा हत्या नहीं होता। आज मेरा भाई मेरे पास होता। हम लोग अभी अस्थि भी रखे हुए हैं कि जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थि का विसर्जन हम लोग नहीं करेंगे। मांग करते हैं कि हम लोगों का न्याय मिले, नहीं तो हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, ऐसी हिम्मत नहीं आती है। सीबीआई की मांग करते हैं। एक बात माँ ने भी बताया, यही बात कि हमने अपने दोनों भाइयों का अस्थि अभी भी रखा हुआ है। न्याय और सुरक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं, इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, लेकिन दर भटक रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 1 अप्रैल साल 2024 इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसे सुनकर आप भी भौचक्का रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। आपको बता दें कि यही वो तारीख है जब एक माँ की गोद खाली हो गई थी, एक पिता की आंखों की चमक उनसे छीन ली गई थी, एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया था। देखिए, उस दिन की पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। दिल थाम के बैठिएगा, एक एक बात हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे शुरू से लेकर अब तक की कहानी के क्या कुछ हुआ था। देखिए, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी भी आंखें जरूर नम हो जाएंगी, सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इस कदर शैतान हो सकता है। तो देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में इस वक्त एक परिवार मौजूद है और ये कहानी इसी परिवार की कहानी है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ प्रसाद, मेला रोड, भवदेपुर नगर, थाना सीतामढ़ी का निवासी हूँ। विश्वनाथ जी, रोते हुए बिलखते हुए आप लाइव सिटीज के ऑफिस क्यों आ पहुंचे हैं? लाइव के ज्ञान बाबू का हम देखे थे, जो चैनल है बहुत ही मदद करते हैं गरीब को। मेरी भी आशा था कि हम इस चैनल के माध्यम से न्याय मिले, हमको न्याय मिले, इसीलिए आए हैं। आज हम डीजीपी साहब करने आए थे, इसीलिए हम सोचे कि आप थोड़ा इसका उजागर करिए ताकि मेरा पूरा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जो है से 2 बेटा, आकाश कुमार उर्फ बंटी, आशीष उर्फ लल्ला को 1/4/24 को करीब 1 बजे 2 आदमी बहला फुसला करके सीतामढ़ी ले जाता है। सनी और सौरभ और मुदाला के मेल से घर में जाता है, तो घर में जाने पर जो है से वो उसको पुल्हा उल्हा करके रखा जाता है। जो अपराधी है घर में, वो भी जो है से उसको फुसलाया जाता है। नगर थाना को अध्यक्ष को बुलाया जाता है। उसके बाद जो है से फिर आवेदन लेकर थाना में जाता है। तो मेरा ये कहना है, मीडिया के माध्यम से ये मांग करना चाह रहा है, अगर पुलिस स्वच्छ है वहाँ का, सीतामढ़ी का डीएसपी, एसपी या नगर थाना अध्यक्ष, पहले तो मेरा मांग था कि नगर थाना मेल में। आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग पर भी हम जाएंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था फिर 1 तारीख हुआ कि करीब जो है सो 10 से 10:30 बजे रात को 10 से 10:30 बजे क्या हुआ था रात में? कि रात में क्या हुआ कि हमारा दोनों बेटा जो है अपने बहन को फोन किया, व्हाट्सएप किया कि ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद 9:30 में स्विच ऑफ होने पर जो है से मेरी बेटी इंस्पेक्टर साहब को फोन किया,
तो वो उल्टे हमारे बेटी को झाड़ने लगा। अच्छा, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब आपकी बेटी को झाड़ने लगे? नगर थाना अध्यक्ष जो जी। है अशब्द बात का प्रयोग किए, 112 पर किए, तब मेरा 112 अगर जाता, नगर थाना अगर जाता तो मेरा बेटा का हत्या नहीं होता। और मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि 1/4/2024 को आपके दोनों बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या कर गई, रिवॉल्वर और रॉड से मारते मारते माथा फाड़ दिया, कपार फाड़ दिया, नाक उक फाड़ दिया। जो अगल बगल के लोग भी देखा और हम भी जानते हैं इस घटना के बारे में, पूरा परिवार जानते हैं। जो अगल बगल के गांव का है वो भी जानता है। इतना मुदाला जो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप? मेरा सीतामढ़ी बाजार समिति में आलू प्याज का होलसेल बिजनेस व्यवसाय करता हूँ मैं। आलू प्याज का व्यवसाय करते हैं जी, आप। व्यवसाय करते हैं। और आपके बेटे को इस तरह से, इस बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जी, मौत के घाट उतार दिया गया। नहीं, ऐसा तो भगवान भी, यमराज भी नहीं इस घटना को देख सकता है। जिस तरह से मेरा बेटा को मार करके, अधमरा करके ले जाते हुए गाड़ी में, संजीव अपना गाड़ी में लाद कर ले गया। 10-12 मोटरसाइकिल भी था। उसके बाद जहाँ बोखरा नानपुर ले गया, प्राण नहीं छूटा था 1 घंटा तक ले, तो वहाँ भी मारा गया। रोडे रोडे हाथ तोड़ दिया गया, गर्दन में अथी लगा दिया, रस्सा लगा दिया, पूरा पीठ तोड़ दिया। और जो है से पुलिस से मिला हुआ था, यहाँ से लेकर के नगर थाना से लेकर के बोखरा डीएसपी, बोखरा नानपुर थाना अध्यक्ष सब मिला हुआ था। सब मिला हुआ था। सब साक्ष्य छिपाने के लिए। अच्छा, ऐसा एक किया। बात बताइए, क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर हमने जो है जी। कोई एग्रीमेंट किए जमीन का। हाँ। और वो आदमी जो है से अपने बाप को भी संजीव कुमार पूर्व से ही हत्या। जमीन का विवाद था? जमीन के विवाद था। जी। मगर जब जो है पहले भी धमकी मिली थी? पहले भी मिला था, करीब 2 साल पहले, क्या धमकी मिली? कि हत्या कर देंगे, सारा जगह जमीन छीन लेंगे, रुपया पैसा जो दिए हैं वो भी छीन लेंगे। मेरे घर का 2 दफे ताला तोड़ के 22 लाख रुपया ले गया। उसके बाद जिसकी सूचना नगर थाना डीएसपी एसपी को भी दिए, कोई संज्ञान नहीं लिया। 196 में गिरफ्तार होती तो हमारा बेटा दोनों बचता। 30/3/24 को भी एसपी साहब को वार्ता करके बताए थे। 31/3/24 को भी नगर थाना अध्यक्ष को बताए थे। क्यों नहीं गिरफ्तार किया अपराधी को? इससे साबित होता है कि ये जो है से जमीन जो है हमारा तीनों हड़पे हुआ है। और नगर थाना चाबी मेरा घर का कौन होता है रखने वाला? यानी कि जमीन विवाद की वजह से आपके साथ ये घटना हो गई और आपके दोनों बेटों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। मौत घाट उतारने के बाद भी जी जी, अभी तक सीतामढ़ी पुलिस हमको न्याय नहीं दिलवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी हम आएंगे। देखिए, पिताजी से तो हमने बातचीत की है, माता जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने पूरा वाकया बताया। बेटों को आखिरी बार देख पाई आप? आखिरी बार हम लोग जहाँ रहते हैं पूर्वी चंपारण में, वही कहें कि बॉडी को भेज दीजिए, तब वहां से बॉडी आया शाम को कि हम लोग नहीं सीतामढ़ी से बॉडी आई। सीतामढ़ी से बॉडी आया पूर्वी चंपारण में। तो हम लोग देखे, इतना भयानक चेहरा था कि देख पाई? एक माँ अपने बेटों को इस हाल में देख क्या पाई? बताए, जी। देखने पर मजबूर, देख भी नहीं सकते थे, वैसा चेहरा था। इतना बेरहमी से कोई कैसे मार सकता है 2 बच्चा के? घर से 40 किलोमीटर दूर ले जाके फेंक देता है दूसरा जिला में, सोच भी नहीं सकता है लोग। हम नगर थाना से गुहार लगाए थे, 112 पुलिस से भी गुहार लगाए थे कि आप लोग मेरी मदद कीजिए, जाके मेरे बच्चों को बचा लीजिए, लेकिन नहीं, जाने से इनकार कर दिया। नगर थाना भी थाने वाले ने जाने से इनकार कर दिया, बोला नौटंकी आपका बेटा तड़पता रहा, जी, मेरा बेटा लेकिन तड़पता, कोई सुनने वाला नहीं था। कोई सुनने वाला नहीं था। जी। बोला कि नहीं, तुम लोग नौटंकी करती है, इसीलिए तो तुम लोग का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। उसके बाद फोन कट कर दिए। 112 वाला को भी फोन किए तो नहीं, आप लोग रहिएगा तब हम जाएंगे, ना तो नहीं जाएंगे। अगर वो लोग जाता तो मेरे बच्चों का जान बच जाता। जान बच जाती है। अभी हम लोग अस्थि भी रखे हुए हैं कि जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक अस्थि का विसर्जन हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग अस्थि भी रखे हुए हैं दोनों बच्चों का। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके दोनों बेटे वहाँ कैसे चले गए?
आप लोग तो मोतिहारी में थे और आपके दोनों बेटे सीतामढ़ी कैसे कैसे पहुंच गए? हम लोग पूर्वी चंपारण में रहते हैं। संजीव का आदमी आके सनी और सौरभ बहला फुसला कर ले जाता है, बोलता है चलो घर में रहना, घर में कोई ऐसा बात नहीं है, तुम लोग आराम से रहना, से कोई बात नहीं है। पूरा प्लानिंग के साथ आता है और बुला के ले आपके घर तक पहुंच जाता है? जी घर में लेके जाता है। तो डायरेक्ट वहां से 3 बजे के टाइम में वीडियो कॉल करता है कि मम्मी हम अपने घर पर आ गए हुए हैं। हम लोग घबरा भी गए कि काहे चला गया था। डांटा नहीं आपने? डांटे तो चला गया था, घर में पहुंच गया था, तो हम लोग कहे कि काहे चला गया है। वापस आने के लिए नहीं कहा? वापस आने के लिए कहे तो कह रहा है कि कोई ऐसा बात नहीं है, हम लोग आए हैं आराम से रह रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। जो घर में अपराधी है राजन, तो वो भी बोल रहा है कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम लोग रहो, से हम लोग सुबह में खाली करके चले जाएंगे। तुम्हारा घर है तो तुम रहेगा ना। शक नहीं हुआ उस वक्त? नहीं शक नहीं, दिल नहीं घबराया? नहीं थोड़ा भी नहीं, क्योंकि बच्चा लोग को भी पता नहीं माइंड कैसा करके रख दिया था, बच्चा लोग को भी थोड़ा भी घबराहट नहीं हुआ। और हम लोग भी उतना नहीं कि हमको घर में गया है तो कोई बात नहीं है, घर में ऐसा कोई बातें नहीं है, गया है तो रहेगा। उसके बाद रात के ही वो लोग दर्दनाक मौत दे देता है। दर्दनाक मौत दे देता है। आप उनकी बहन हैं? यस, क्या नाम है आपका? मेरा सिमरन कुमारी। सिमरन, आखिरी बार दोनों भाइयों ने आपसे बातचीत की थी, पिताजी बता रहे थे। जी मेरी हाँ। 3 बजे से 9:16 तक बात होती रही। 3 बजे दोपहर से रात के 9:16 तक मैं जी व्हाट्सएप कॉल सब वीडियो ठीक था उस वक्त? उस टाइम तक सारा कुछ ठीक था। ऐसा कोई भय नहीं लगा था कि मेरे भाई का मौत हो जाएगा, वरना हम सब पहले से ऐसा जाने ही नहीं देते, ना ही कुछ भी होता। तो वो कॉल पिता करता को बताया था कि भाई चला गया? नहीं, पापा और भैया कुछ काम से पटना आए थे और हम और माँ फ्लैट में रह के रहते हैं पूर्वी चंपारण में, वही थे। दोनों भाई वहां से चला गया। जो सूरज जो है वो अपना आदमी को भेजा, संजीव सूरज जो है उसका कुछ आदमी उसको भला पुछला के ले गया और बोला बाबू चलो घर में, तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो घर में ले गया और उसको भला पुछला के रखा। दिन तक ऐसा कुछ भी काम नहीं किया। जो क्या कुछ बता रहा था आपका भाई? जी ऐसा कुछ भी भय नहीं हुआ, दिन तक कुछ भी ऐसा बात नहीं हुआ। कोई वीडियो भी आपको भेजा था उसने? जी मुझे वीडियो भेजा था। क्या था उस वीडियो में? इस वीडियो में आखिरी वीडियो क्या भेजा भाई ने? आखिरी वीडियो ये था ना कि वो मुद्दाले ही बुलाया था पुलिस को और बुलाने पे ये वीडियो मेरे भाई ने भेजा। ठीक है ठीक है। ये वीडियो आपके भाई जो ने? संजीव कुमार है और कुछ पुलिस है जो बोला कि आपका घर है तो आपका घर है तो बच्चा लोग का घर है तो रहने दो। साथ में पुलिस भी है और जो मुद्दाले है वो भी है। ठीक है। और लेकिन वो पुलिस की भी बात नहीं सुनी और वो वहां से वो बोल के चले गए कि चचेरा भाई है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। पुलिस ने ऐसा बोला? जी ऐसा बोला कि चचेरा भाई है तो रहने दो, बट उसका भी बात नहीं सुना, वहां से कह के वो लोग चले गए। और भाई ने चुपके से ये वीडियो बना ली। भाई को शक हुआ था क्या उस वक्त? नहीं उस वक्त मैम कुछ भी शक नहीं हुआ था ऐसा। वो सोचा कि पुलिस आया। फिर क्या हुआ? जी वो सब बात हम लोग की होती रही और लास्ट मेरी बात अपने भाई से 9:16 तक बात हुई। जो भाई को बोले कि दोनों भाई को बोले जोमेटो ऑर्डर कर लो, खाना मंगवा लो, तो जोमेटो का फोटो भी भेजा हमको, व्हाट्सएप किया। उसके बाद 9:30 में फोन किए तो दोनों भाई का स्विच ऑफ आया फोन। उसके बाद फोन स्विच ऑफ आने लगा? जी मैम दोनों भाई का स्विच ऑफ आने लगा, जिससे घबराहट होने लगी हमको। तो उसी बीच इंस्पेक्टर को फोन किया, थाना अध्यक्ष को, जिन्होंने मुझे अभद्र भाषा में बोलते हुए अनाप शनाप फोन रख दिया। सबूत है आपके पास? जी मैम कॉल हिस्ट्री बड़ा आरोप लगा रही है, सबूत रखा है? जी मैम कॉल हिस्ट्री है मैम। जी और 112 वाले को भी कॉल किए इस बीच में, इसकी भी सबूत मेरे पास है मैम। तो उन्होंने भी डायरेक्ट इनकार कर दिया कि नहीं आप लोग अपने घर में नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद फिर 11:15 के करीब में इंस्पेक्टर साहब खुद कॉल करते हैं कि हाँ बोलिए अब क्या बात है। तो इसका तो यही मतलब बनता है कि वो बोले कि हाँ आप बोलिए क्या बात है। तो हमने बोला कि उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी मेरे भाई का, तो आपने मुझे अनाप शनाप बोल के रख दिया, तो मैं उस टाइम बिजी था। तो वो ये बताएंगे कि जिस बहन ने कॉल किया अपने भाई को बचाने के लिए, गुहार लगाई, रो रही है, तो वो मुझे बोलते हैं नौटंकी करती हो, नौटंकी मत करो, ज्यादा ड्रामा मत करो। तो अगर ड्रामा मत करो, नौटंकी मत करो। जी यानी कि एक बहन बेबस होकर रोती रही, मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुलिस वाले ने आपकी एक नहीं सुनी। अगर वो सुनते तो मेरे दोनों भाई का
आज ऐसा हत्या नहीं होता, आज मेरे भाई मेरे पास होता हम लोगों के कोई साथ। तस्वीर है आपके भाई की आपके जी साथ? मैम है। दिखा सकती हैं आप? जी मैम ठीक है। क्या नाम था आपके दोनों भाई का? आकाश और आशीष। मतलब एक हंसता खिलखिलाता परिवार आज इस कदर रो रहा है, बिलक रहा है। अच्छा ये बताइए, ठीक है आपने बताया कि फिर क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? जी मैम उसके बाद उन्होंने फोन रख किया और मैंने तो ऐसा बोला तो वो रख दिए, बोले कि बिजी थे उस टाइम। ठीक है, तो इससे तो यही होता है कि वो मेल में थे, तभी तो मेरा मदद नहीं की। फिर भाई के जो लाश है वो आप तक कैसे पहुंची? 1 तारीख का ये घटना है, 2 तारीख तक हम लोगों को कुछ खबर नहीं थी, हम लोगों को कुछ पता नहीं चली। आप लोग वहां नहीं गए? नहीं मैम, वहाँ जाते तो हम चारों जो बचे हैं, मम्मी पापा एक भैया और मैं, हम चारों का भी वहाँ हत्या हो जाती। हम चारों की भी वहां हत्या हो जाती, अपने घर को छोड़ दिया। जी मैम 3 साल से इतना डर है, इतना खौफ जी है। मैम मुद्दाले और पुलिस के डर से 3 साल से घर छोड़ के रेंट पे रह रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं आज ठीक मैम। है, ठीक है, उसके बाद? उसके बाद 3 को पता चली, वो भी पुलिस नहीं बताया, जबकि पुलिस का ये राइट है कि बताना है। तो पापा एक ऐप न्यूज देख रहे थे, उसी दरमियान पापा को एक खबर दिखी। जी मैम। हाँ। तो जिससे डाउट हुआ हम लोगों की कि क्या होना, कहा गया था उस खबर में? उस खबर में कहा गया 200 अज्ञात मिली है, जिसकी 2 पुष्टि नहीं अज्ञात शव मिले हैं जी जिसकी मैम, कोई पुष्टि पुष्टि नहीं की किया है। गई है। तो हम लोग को डाउट हुई, तो हम लोग उस चीज की जी। पहचान, मृतक की पहचान की, तो मेरा ही भाई निकला। और भाई तो फिर आप लोग गए वहां? नहीं मैम नहीं जा सकते ना, हम लोग जाएंगे तो हम चारों का भी हत्या कर दी जाएगी। तो फिर उसके बाद DSP से बात हुई पापा की, जी। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पूर्वी चंपारण में रहते, वहाँ भेज दीजिए। तो वो उन्होंने यहीं भेज दिया पूर्वी चंपारण में, वही अंतिम संस्कार हुआ मैम। वहीं अंतिम संस्कार हुआ। आप बड़े भाई हैं? जी मैम। अच्छा ये बताइए, इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या कुछ हुआ था, अंतिम संस्कार तक उन्होंने बता दिया। हाँ मैम। फिर क्या हुआ? क्या फिर आप लोग पुलिस स्टेशन गए, नहीं, कंप्लेन की? पुलिस स्टेशन तो अब तक नहीं गए। क्यों? 2 तारीख को हमने व्हाट्सएप के द्वारा और डाक के द्वारा एक आवेदन दिया था, जिसपे हमने कहा था कि मेरे भाइयों को अपहरण किसको दिया था आवेदन? नगर थाना अध्यक्ष को एक आवेदन दिया था। जी, सीतामढ़ी। जी, जिसमें मेरे भाई को घर में ही पीट मारने के बाद अपहरण करके संजीव, सूरज, रिंकी, सिद्धि, डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा, उसके बाद राजन, ये सारे लोग। ये लोग कौन है? ये लोग अभियुक्त है अभी एफआईआर के, जो अभियुक्त हैं? ये जिन्होंने हत्या किया है। क्यों है आपको इन लोगों पर शक? शक नहीं, ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने पूरा समाज इस चीज को आंखों से देखा है। और लगभग उस दिन जो घर में मेरा भाई चिल्लाया बहुत मारने के दरमियान, उस समय समाज बचाने की कोशिश भी किया, पर अपराधियों के हाथ में रिवॉल्वर थे तरह तरह के, और धमकी दिया गया था कि अगर कोई बीच में आएगा तो उसे भी मार दिया कोई जाएगा। सबूत है इसका? नहीं मैम, हाँ आंखों देखा सबूत है, समाज के लोग है ये सबूत। गवाही देंगे आपके पक्ष हाँ में? मैम देंगे, सारे अभियुक्त पकड़ा जाएंगे। अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, पकड़ाने के बाद एफआईआर हो गई है? हाँ मैम, एफआईआर आनन फानन में पुलिस, जब हम लोगों को 3 तारीख को पता चली। एफआईआर की कॉपी है आपके पास? हाँ जी मैम, है मेरे पास जी। तो उसके बाद मैम कुछ पहलू बताना है कि जैसे मर्डर होता है, मर्डर एक बहुत ही संगीन मामला है मैम। तो उसके बाद डॉग स्क्वाड टीम, फॉरेंसिक जांच वगैरह, क्योंकि बहुत सारा ब्लड था, मेरे घर से ही पीट पीट कर ले जाया गया सर मैम, लोहे के रॉड से। और किसी ने कुछ नहीं बोला? और मैम किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने पूर्व में अपने पिता का भी हत्या करा है। उसका बड़े बड़े अपराधी के साथ लिंकअप है। उसके आए दिन उसके घर पर ही अपराधी आते हैं, और नगर थाना से मुश्किल से 200 मीटर पे ही घर है, और वहाँ मीटिंग करता है वो। लेकिन नगर थाना इस पे कभी भी कोई मतलब एक्शन नहीं लेती है। तो जिससे इसका मनोबल बढ़ता ही चला गया। आपके पिताजी के पास जाएंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ मदद की अपील की है, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाया है, कहाँ कहाँ गुहार लगाई? देखो पहले तो कोई भी जिला का एसपी डीएम मालिक होता है। हमने गुहार लगाते आ रहे हैं, घर में रखवाने, सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने, मुद्दाला को गिरफ्तारी करने के लिए। और हमारा बेटा का जो हत्या हो गया, तो जो साक्ष्य मिटाने के लिए तरह तरह का रचा जा रहा है। तो हमारा ऊपरी डीएसपी जो है 22/4/24 को बयान लिया, उसको अभी अंकित नहीं किया गया है। ठीक है, ठीक है। 23/5/24 को एसपी साहब द्वारा दिया जाता है बयान, मगर कहीं में डायरी में अभी तक ले मेंशन नहीं किया गया। क्यों? इसलिए कि मुद्दाला 2/5/24 को जो आया था रिमांड पर, और हमारा घर जो है
सात पाँच को जी। जो घर ताला तोड़ के चाबी ले गया इंस्पेक्टर जी, साहब, जी, उसी में जो है मुदाला जो है हाँ, करीब सभी पुलिस पदाधिकारी को ठीक है। जो 5 लाख 10 लाख लिया हो, जी। उसमें मैनेज किया। कहाँ आप गए थे मदद मांगने के लिए? मदद कहाँ से आपका हाथ खाली रहा? हमारा जो है पहले तो जो नियम है जिला में गए पूरे प्रशासन के पास, ठीक है। डीजीपी के साहब आईजी साहब के पास 2-3 बार गए, 2-3 बार गए। पूर्व में करीब हम 5 से 10 दफे गए हुए हैं, जी, जी। व्हाट्सएप से वार्ता करके मगर कोई हमको कोई सुनने वाला नहीं कोई है? सुनने वाला नहीं। शिवदीप लांडे के पास भी गए? गए 2 बार, 6 को भी गए। जी, तो क्या कहा उन्होंने? वो जो आरोप लगा है कि ठीक है 40 लाख रुपया लेके भागे, हम्म, तो मेरा ये कहना है कि एसपी साहब भी 25/4 को उसको सुपरविजन में दिए हुए हैं, और लांडे साहब खुद क्यों नहीं जांच करते हैं? हम्म, खुद जांच करे। हम्म, अगर मेरा थोड़ा सा भी जो उस पर अति हो जाएगा तो हम पूरा जमीन बांट जाएंगे। नहीं, डीजीपी के पास भी गए? डीजीपी के पास भी पूर्व में भी गए थे 6-7 बार। हाँ, हाँ, हम आज भी आए, मोबाइल से बात भी किए, तो हाँ। बोलते हैं कि तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम खाली मोबाइल से बात करेगा। हाँ, तो आज हम आए तो लाले साहब तो नहीं है, हाँ। उनका वो थे, तो हम बोले कि सर हम लोग आत्महत्या करेंगे, हमारे पास कोई गुंजाइश, आत्महत्या करेंगे? चारों परिवार कर लेंगे ना, मैं आत्महत्या कर लेंगे? चारों परिवार कर लेंगे, तो जीने जी? से क्या फायदा है? आप समझाती नहीं है क्या बात कर तो आप कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे भी वो अपराधी निकलेगा तो हम चारों को मार ही देगा। 2 को तो मार दिया, जी। हम चारों को वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो हम लोग तो क्या हिम्मत हार जाइएगा। तो क्या कर सकते हैं? कहीं से नहीं मिलेगा हम लोग को न्याय, तो हम लोग क्या करेंगे? हम्म, तो हम चारों आत्महत्या ही करेंगे मैम, क्योंकि कहीं से न्याय नहीं मिल नहीं रहा है। ऐसे हिम्मत नहीं हारना है, ऐसे कहीं से हिम्मत नहीं हारना है। आपकी तो मुलाकात भी हुई है आज पप्पू यादव से? नहीं, पहले ही हुई थी, आज नहीं हुई थी। आज क्या कहा पप्पू यादव ने आपको? वो तो बहुत ज्यादा हम लोगों का सहयोग किए, बहुत साथ किए, बहुत साथ निभाए, बहुत आवाज उठाए। उन्होंने एसपी साहब को भी बात किए और डीजीपी को भी लेटर एक भेजे, जिससे आज हम लोग पूर्णिया से कल आए तो आज डीजीपी से मिले हैं, जो उन्होंने पापा से बातचीत हुई है। लेकिन कहीं से कोई अगर न्याय नहीं मिलेगा मैम तो हम लोग नहीं ऐसे हत्या ही करेंगे। नहीं ऐसे हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको सबको समझाना है। हाँ मैम, समझाना तो है, लेकिन बात यहाँ पे यही कि पुलिस ही हम लोग जी। के साथ नहीं दे रही है। जिस पुलिस को अभी 2 हत्या के बाद भी अगर एक कड़क एक्शन लेना चाहिए ताकि अपराध ना बढ़े। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैम 4 लोग को, बट 11-12 लोगों को हम लोगों ने नाम दिया है। अब भी 11-12 और लोग बचे मैम हुए हैं। जी अभी बचा हुआ है, और मैंने हर आरोपी का, मुख्य आरोपी का नंबर भी दिया है कि ताकि उसका टेक्निकल सर्विस CDR निकाले जाए, कॉल डिटेल, उससे सारा खुलासा होगा कि उस रात कौन कौन आए थे, और घटना के दिन का लोकेशन ट्रेस भी निकाला जाए। बट ये सब चीज नहीं निकाला जा रहा है। नहीं पुलिस निकाला इसको जा रहा है। किसी तरह जमीनी मामला बना रही है, जबकि हाँ। मेरा ये कहना है कि जी। जमीनी मामला पूर्व में खत्म हो चुका है। हाँ। 196/23 केस जी। कांड संख्या में गिरफ्तार नहीं होने की वजह से ये 2-2 हत्या किया गया है मेरे। ये 2-2 हत्या की गई है। जी, सीबीआई जांच की मांग कर जी रही है। मैम, सीबीआई की मांग करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। नहीं ऐसे हिम्मत नहीं हारना है। सीबीआई की मांग करते हैं। एक जी। बात माँ ने भी बताया, यही बात कि हमने हाँ। अपने दोनों भाइयों का अस्थि अभी भी रखा हुआ है। जी। न्याय और सुरक्षा के लिए दर-दर भटक रहे हैं, इस हाँ। ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस। हम लोग 2.5 महीने से लेकिन- दर-दर भटक रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, दर-दर भटक रहे हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, घर द्वार सब छीन लिया है और कहीं से नहीं न्याय मिल रहा है, दर-दर भटक नहीं, रहे ऐसे हैं। हिम्मत नहीं कभी हारना। प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, कभी दर-दर उसका दरवाजा खटखटाते हैं, बट कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा। कहीं से कोई सीबीआई की न्याय- मांग करते हैं। सीबीआई जांच की मांग कर दी है इस परिवार ने। आपने सुना है कि क्या कुछ कहा है। रोते हुए, बिलखते हुए ये पूरा परिवार लाइव सिटीज के ऑफिस पहुंचता है, हमारे दफ्तर पहुंचता है और यहाँ पर क्या कुछ खुलासे करता है। चौंका देने वाले खुलासे हैं ये, जिसे सुनकर हम भी भौचक्का रह गए और लाजिम है कि इसे सुनकर आप भी हैरान परेशान हो गए होंगे, आपकी भी आंखें नम हो गई होंगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।